देखिए, मस्जिदें और टूटेंगी और इसलिए टूटेंगी क्योंकि सारा ध्यान जो है, जो कुंभ में जो हादसा हुआ है उस हादसे से हट करके कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए यूपी में, कुछ हिंदू मुसलमान का राइट हो जाए, कुछ इस तरह का विवाद हो जाए, दो तीन मस्जिद टूटें, कुछ विवादित बयान मुसलमान भाई लोग भी दे दें, हिंदू मुस्लिम का माहौल बने, दो चार जगह पे ज़रा हिंदू मुस्लिम का राइट खड़ा हो जाए, तो सारा अयोध्या वाला जो है बात सब छिप जाएगा, हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंशा यही है। अच्छा, इमारत इतनी बड़ी जब हो जाती है तब आप क्यों ढाते हैं? जब इमारत बनना शुरू हुआ तो उसी समय उसको ढहा देते या उसी समय उसको रोकते। अगर वो परमिशन नक्शे का नहीं था या गैर कानूनी था तो जब वो बनना शुरू हुआ तो उसी समय रोक देना चाहिए था। कि आप लोग मुसलमानों पे जहाँ भी कुछ एट्रोसिटी हो रहा है, अत्याचार होता है, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप लोग नहीं दिखते हैं। अभी बिहार में जो मामला आया, बेनीपट्टी में जिस तरीके से मौलाना को पीटा गया, वहाँ पर एमआईएम तो दिखी ही नहीं कहीं। आप सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों के बीच में जाएंगे, जब उन पर समस्या आएगी तब नहीं जाएंगे आप लोग। तो हमारा मनसा रेस का नहीं है कि हम बड़े कि तुम बड़े, हम चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, हमारे वहाँ के जो लोकसभा के कैंडिडेट थे वकार साहब, जी। सबसे पहले वो जा करके उनसे मिले थे। आप कहें चाहेंगे तो मैं तस्वीर भी दिखा दूंगा। आज वो डीएसपी जो है केवल उसको लाइन हाजिर कर लिया गया, सजा क्या मिला? ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसे ही प्रशिक्षु थे वो डीएसपी, थाना प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए हम लोग हिंदू होकर के भी मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि और कोई हिंदू बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि कौन अपने पूरे समाज से उलझेगा, हर लोग उनको गाली देंगे। लेकिन एक समय आएगा जब लोग हमारे जैसे कुछ सेकुलर लोगों के विचार की प्रशंसा करेंगे। उत्तर प्रदेश से आए दिन ये खबरें आती हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन कल जो हमने आपको एक खबर दिखलाई जहां पर मस्जिद को तोड़ा गया, कहा गया कि ये अवैध तरीके से इसको निर्माण करा लिया गया था, इसका नक्शा पास नहीं हुआ था और इस नक्शे को बिना पास करवाए बना लिया गया। और जब वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तब मस्जिद कमेटी के लोगों के अंदर इतना खौफ था कि डीएम साहब से वो जाकर के ये सवाल भी नहीं कर पा रहे थे कि आखिर आप क्यों तोड़ रहे हैं, कितना तोड़ना है। लोग बगल में बैठ करके आंसू बहाते रहे लेकिन नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि उनके मन में डर है कि संभल की तरह कहीं यहाँ पर भी माहौल नहीं बन जाए, पुलिस हम लोग पर गोली नहीं चला दे। तो आखिर किस तरह से राजनीति करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, हमारे साथ राणा रंजीत साहब हैं। उत्तर प्रदेश में ये खौफ के साथ साथ मस्जिदों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, आपकी पार्टी तो हमेशा से आवाज़ उठाती है, आपका इस पर क्या राय है? देखिए, मस्जिदें और टूटेंगी और इसलिए टूटेंगी क्योंकि सारा ध्यान जो है, जो कुंभ में जो हादसा हुआ है उस हादसे से हट करके कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए यूपी में, कुछ हिंदू मुसलमान का राइट हो जाए, कुछ इस तरह का विवाद हो जाए, दो तीन मस्जिद टूटें, कुछ विवादित बयान मुसलमान भाई लोग भी दे दें, हिंदू मुस्लिम का माहौल बने, दो चार जगह पे ज़रा हिंदू मुस्लिम का राइट खड़ा हो जाए, तो सारा अयोध्या वाला जो है बात सब छिप जाएगा, हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंशा यही है। और यूपी में तो किसी को बोलने की हिम्मत है नहीं। जिस तरीके से वहाँ का जो तरीका है, लोग डरते हैं। अच्छा, इमारत इतनी बड़ी जब हो जाती है तब आप क्यों ढाते हैं? जब इमारत बनना शुरू हुआ तो उसी समय उसको ढहा देते या उसी समय उसको रोकते। अगर वो परमिशन नक्शे का नहीं था या गैर कानूनी था तो जब वो बनना शुरू हुआ तो उसी समय रोक देना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो गहरा जो है धक्का देना चाहते हैं, हिम्मत हौसला जो है तोड़ने का प्रयास रहता है, खास करके प्रशासन का, कि दोबारा जो है मस्जिद को लेकर के अगर हम कुछ कर भी दे तो कोई हिम्मत ना करे। तो कहीं ना कहीं ये मंशा जो है दिखता है साफ कि जब तीन मंजिला इमारत हो जाए, दो मंजिला इमारत, तब आप तोड़ते हैं। 26 साल हो गए थे उसको बने हुए, उसके बाद यहाँ पे तो बुलडोजर अब की इसको कार्रवाई तोड़ने का किया गया, कब किया गया? जब अयोध्या में जो है इस तरह का गिनती आप प्रतिदिन बताते हैं कि इतने लोगों ने दर्शन किया। और उन परिवारों का क्या, जो परिवार अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं, वो लापता हैं। अरे आज के दिन में कोई लापता होता है क्या? सोशल मीडिया के दौर में, और आज हर एक व्यक्ति 4 साल का बच्चा भी जानता है कि कैसे अपने इसको ढूंढना है। पहले का माहौल अलग था, जब उस ज़माने का कुंभ था, ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना सोशल मीडिया था। आज तो मैंने इतना मजबूत है सोशल मीडिया कि 4 घंटे के अंदर अगर आप फ़ोटो जारी कर दीजिए कि ये लोग नहीं मिल रहे हैं, लापता है। तो कई चीज़ें, हल्दीराम जो दुकान था उसमें एक महिला ने जो बात बोला कि भाई मेरे दुकान में इतने लोगों की जो है मृत्यु हो गई, उसको हटा दिया गया। आप गिनती जो है, कहा गया कि 30 लोग की मृत्यु हुई है, लेकिन एक लाश मिला जिसमें 48 नंबर लिखा हुआ था। तो क्या कुशीनगर में भी संभल जैसा माहौल बनाने की प्रयास पुलिस कर रही थी कि कुंभ का मामला दब जाए? बिल्कुल यही प्रयास है कि कुंभ की बात और उसका विवाद जो है दूसरी तरफ चला जाए। और कहीं ना कहीं यूपी जो है पूरे देश का एक राजनीतिक हॉटस्पॉट बोलते हैं, और यूपी ही तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं योगी जी प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे थे। तो थोड़ा सा जो है उनके जो है प्रति एक ऐसी चीज़ हो गई है, तो जो दूसरे कंटेंडर हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाएंगे। दिल्ली चुनाव था तो चुप थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आप
ने देखा होगा सदन में या कोई ऐसा सवाल पहले नहीं उठाया करता था, चाहे संजय रावत हो, चाहे अखिलेश जी हो या और भी जो सांसद हैं, पहले कुछ बोल नहीं रहे थे संख्या को लेकर के, अचानक से बोलना शुरू किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पीछे से इशारा हुआ कि आप बोलिए और हम लोग आपको उस तरह का कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि योगी जी के खिलाफ तो षड्यंत्र पहले से चल ही रहा है कि कैसे उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाए और प्रधानमंत्री के रेस में उनको पीछे धकेला जाए। तो कोई भी बहुत बड़ा जो परिवार या इमारत होता है उसका खात्मा जो अंदरूनी कलह से होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आज बहुत मजबूत है निश्चित रूप से, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जो है इसको जो है यूपी में भी और पूरे देश में कमज़ोर करेगी। अच्छा राणा रंजीत साहब, एक सवाल ये है कि आप लोग मुसलमानों पे जहाँ भी कुछ एट्रोसिटी हो रहा है, अत्याचार होता है, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप लोग नहीं दिखते हैं। अभी बिहार में जो मामला आया, बेनीपट्टी में जिस तरीके से मौलाना को पीटा गया, वहाँ पर एमआईएम तो दिखी ही नहीं कहीं। आप सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों के बीच में जाएंगे, जब उन पर समस्या आएगी तब नहीं जाएंगे आप लोग। देखिए हमारे वहाँ के जो लोकसभा के कैंडिडेट थे वकार साहब जी, सबसे पहले वो जाकर के उनसे मिले थे। आप कहें चाहेंगे तो मैं तस्वीर भी दिखा दूंगा। देखिए सबसे हमारा पहले आप लोग गए थे? बिल्कुल सबसे पहले हमारा जो हमारे उम्मीदवार लोकसभा के थे वकार साहब, वो जाकर के मिले थे, हमसे बात कराया था और उसका हाल चाल लिया था। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव जी सक्रिय हुए, जाकर के उन्होंने लाइव किया। तो हमारा मनसा रेस का नहीं है कि हम बड़े कि तुम बड़े, हम चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। तो वकार साहब तो छोटे लोग हैं, केवल लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लेकिन जब तेजस्वी जी गए तो मुद्दा जो है ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, उन्होंने उसको ये प्रचारित किया, उसकी लड़ाई लड़े। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, देखिए इंसाफ की लड़ाई कोई भी लड़ेगा, हम उसके साथ हो जाएंगे। आज हम क्या कहते हैं कि तेजस्वी जी अगर वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए आंदोलन छेड़े, पूरा एमआईएम उनके साथ खड़ा हो जाएगा। अच्छी चीज़ को लिए अगर आप लड़िएगा तो हम बड़ा सोच रखते हैं, हम ये नहीं देखेंगे आप किस पार्टी के, हम मुद्दे पे बात करते हैं। तो हमारे वकार साहब वहाँ गए और हमारी पूरी एमआईएम की टीम वहाँ गई, लेकिन उसके बाद तेजस्वी जी गए, वो सक्रिय हो गए, तो हम लोग थोड़ा सा शांत हो गए कि भाई चलो ये प्रयास कर रहे हैं तो हम इनका साथ देते हैं। जिस दिन ये थक जाएंगे या इनको लगेगा कि भाई हमारा रोटी पक गया, राजनीतिक रोटी पक गया, चुप हो जाएंगे और इंसाफ नहीं, तब हम दोबारा उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। और फिर वही हो रहा है। तो तेजस्वी राजनीतिक रोटी सेकने गए थे मौलाना के घर पे? नहीं, अच्छी बात है, राजनीतिक रोटी तो सबको ही सेक रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे मुद्दे के लिए सकारात्मक पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो हम उसकी सराहना करते हैं। अगर आप किसी मजलूम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक ही करने के लिए वो भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, तो अच्छी राजनीति है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आज वो डीएसपी जो है केवल उसको लाइन हाजिर कर लिया गया, सजा क्या मिला? तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसे ही प्रशिक्षु थे वो डीएसपी, थाना प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, कुछ दिन में उनको वहाँ से हटना ही चाहिए था। तो उनके ऊपर ये होना चाहिए ना, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्यों नहीं उतर रहे उस मसले को लेकर के? अगर कार्रवाई नहीं, तेजस्वी जी देख लेते हैं उनका प्रयास, अगर वो जो उन्होंने प्रयास किया वो एक बार हाथ खड़ा करते हैं तो हम लोग उसके लिए मुहिम खड़ा करेंगे कि भाई उसके ऊपर उसको सजा होना चाहिए। क्योंकि देखिए उस एक आदमी की मंशा जो है वो सामने आई, लेकिन अगर आप देखिएगा तो लगभग हर थाने में, ब्लॉक में, अनुमंडल कार्यालय में ऐसे कुछ लोग हैं जो ग्रसित हैं। हिंदू मुस्लिम का जो उनके अंदर जो एक गलत धारणा है और वो उसी अंदाज में कार्रवाई करते हैं। मुसलमान अगर कोई पैरवी के लिए आ जाए तो उसको बड़ा हीन भावना से देखते हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि भाई तो सब आतंकवादी ही हैं और गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मैं तो आग्रह करता हूँ बिहार सरकार से और भारत सरकार से कि जो आप ट्रेनिंग मॉड्यूल जो चलाते होंगे, इन खास करके जो पुलिस वाले लोग हैं, उसमें ज़रा आप ऐसे कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डालिए कि इस तरह का जहर उनके अंदर ना हो। वो एक ऑफिसर हैं, वो किसी जाति के नहीं होते हैं और बड़ा उम्मीद से कोई उनकी तरफ देखता है कि भाई हमें इंसाफ मिलेगा। और ऐसे लोगों के अंदर अगर इस तरह की भावना आ जाएगी तो कभी इंसाफ नहीं हो सकता है। तो देश जो है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। इसीलिए हम लोग हिंदू होकर के भी मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि और कोई हिंदू बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि कौन अपने पूरे समाज से उलझेगा, हर लोग उनको गाली देंगे। लेकिन एक समय आएगा जब लोग हमारे जैसे कुछ सेकुलर लोगों के विचार की प्रशंसा करेंगे। आज हमें भी गाली मिलता है क्या? एक सवाल ये भी हम पूछने वाले थे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जो हैं आपके सौजातीय हैं, लोग बोलना नहीं चाहते। अन्य राजपूत नेता जो किसी दल में हो, योगी जी के खिलाफ बोलना, जबान नहीं खोलना चाहते हैं। आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो नहीं, ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहे नहीं, जो कुंभ की घटना है उससे जो है उसको ध्यान को भटकाना मीडिया का, और कुछ इस तरह की घटना हो जाए, इस तरह का विवाद हो जाए ताकि पूरा ध्यान जो है वहाँ से हट करके दूसरी तरफ चला जाए। और प्रधानमंत्री का रेस तो निश्चित रूप से अमित शाह जी में और योगी जी में चल ही रहा है, और उसमें योगी जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उसमें रेस में बहुत आगे जा चुके हैं और हर एक आदमी उनको चाहता है, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। और मुझे भी लगता है कि योगी जी जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ते पॉपुलर तो हैं ही। तो अमित शाह जी दूसरे रेस में हैं, तो
क्या होता है देखिए, यूपी में एक दिलचस्प राजनीति जो है होगा, आगे दिखेगा। कुशीनगर मस्जिद वाले मामले में क्या आप लोग पीड़ित के साथ हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ उनके साथ आप लोग खड़े होंगे? अब बिल्कुल हम लोग यही प्रशासन से मांग करेंगे, चूंकि ये मामला यूपी का है तो मैं बहुत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अपनी बात आपने चूंकि सवाल किया है तो यूपी ही नहीं हर पूरे देश में इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर गैर कानूनी था, अगर वो नक्शा उसका पास नहीं था तो उसको पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2 मंजिला 3 मंजिला बन जाए फिर जा कर के आप तोड़ते हैं। और मस्जिद और मंदिर को तोड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक धार्मिक विषय है, और धार्मिक विषय पे बहुत आनन फानन में कोई भी प्रशासन फैसला नहीं लेती है। सड़क के बीचों बीच भी अगर मंदिर हो तो उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। किसी के जो है धार्मिक इमोशंस को जो है क्षति पहुंचता है और वो दूसरा रूप ले सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम और ज़्यादा ये चर्चा में लाएं, उसको उसकी बहस करें कि पूरे गली चौक चौराहे पे उसकी चर्चा हो और हिंदू मुस्लिम में जो है मामला ख़राब हो। कुछ मुसलमान भाई भी गलत टिप्पणी करते हैं और मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि लड़ाई जो है कानूनी रूप से लड़ना पड़ेगा। आप जैसे ही कुछ गलत आप हिंदू के बारे में बोलेंगे तो जो चाह रहे हैं जहर फैलाने वो कामयाब हो जाएंगे, तो उनको नहीं कामयाब होने देना। गलत लोग तो दोनों तरफ बैठे हुए हैं, दोनों तरफ बैठे मामला खराब हो रहा है। तो वो यही चाहते हैं कि हम मुस्लिम को सुई चुभाएंगे, मुसलमान कुछ हिंदू के बारे में बोलेगा और हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा। लोग उसी में, मकसद यही है। तो अगर आप सच में उनको परास्त करना चाहते हैं तो सारे मुसलमान भाइयों से मेरा आग्रह है कि उसको कागजी लड़ाई लड़िए और उसको तरीके से लड़िए। सोशल मीडिया पे गलत आपत्तिजनक और वैसी चीज़ें बोलिएगा तो क्या होगा कि हमारे विरोधी जो चाहते हैं वो सफल हो जाएंगे। उनको सफल नहीं होने देना, उनको शिशक जो है उनको हराना है। तो हम लोग को ज़रा बहुत कानूनी रूप से और धैर्य के साथ लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ राणा रणजीत साहब थे, इनसे हमने कुशीनगर मस्जिद मसले पर पूछा। इन्होंने कहा कि अगर अवैध था तो जब निर्माण हो रहा था तब आप क्यों नहीं रोकने गए, इतने साल बाद आप जगह हैं और जाकर के किसी के भी धार्मिक स्थल को ऐसे ही तोड़ दीजिएगा तो ये उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से कुंभ में घटना घटित हुई है उन तमाम चीज़ों से लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मस्जिद को तोड़ना और मुसलमानों पर इस तरह की कार्रवाई करना जिससे कि माहौल दूसरे तरफ चल जाए, जो सवाल कुंभ में उठ रहे हैं उसको दबाने की कोशिश हो। हमने इनसे बिहार वाले मसले पर भी पूछा कि मौलाना को जब पीटा गया तब आप लोग कहाँ थे, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले वहाँ पर कोई पहुँचा तो हमारे ही दल के लोग पहुँचे थे, उसके बाद तेजस्वी यादव पहुँचे और लाइमलाइट तेजस्वी यादव को मिल गई। हमारे जो दल से गए थे वो छोटे नेता हैं तो लोगों ने उन पर कम तवज्जो दिया, उन पर कम ध्यान दिया। बाकी जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।